हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ इस कहानी में आपको आज बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स मिलेंगे और उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे जिनके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से बात करूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी को। सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल, जो कि है द फॉक्स रिवेंज। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, फॉक्स रिवेंज का मतलब हुआ लोमड़ी का बदला। रिवेंज का मतलब होता है बदला और फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। देखिए, फॉक्स एक नाउन है और जब भी किसी नाउन में एपॉस्ट्रॉफी एस लगा होता है तो उसका क्या मतलब होता है? का के की। तो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? लोमड़ी का बदला। दोस्तों, अगर आप अपने साथ कुछ लेकर बैठेंगे जैसे कि कलम और कॉपी, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो मैं वर्ड्स बताऊंगी और जो स्ट्रक्चर्स बताऊंगी, अगर आप उसे नोट करते जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि उसके माध्यम से आप जब भी इस स्टोरी को दोबारा से पढ़ेंगे तो कहीं पर भी आप अटकेंगे नहीं और आसानी से आप स्टोरी को पढ़कर समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। देखिए, वंस अ हंग्री फॉक्स इंटर्ड अ विलेज। एक बार एक भूखा लोमड़ी। हंग्री का क्या मतलब होता है? भूखा। और फॉक्स का मतलब लोमड़ी। तो एक बार एक भूखा लोमड़ी इंटर्ड अ विलेज, गांव में घुसा। इंटर करना मतलब होता है घुसना। ही वेंट नियर अ फील्ड विथ लार्ज जूसी पम्पकिंस। अब देखिए, ही वेंट वह गया। ये कहानी जो है पास्ट में है और ये जो वेंट है, ये वेंट क्या है? गो का सेकेंड फॉर्म है। और ये पूरा वाक्य तब कौन से टेंस का हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 का इस्तेमाल किया गया है। तो वह गया, कहाँ गया? नियर अ फील्ड, एक मैदान के नज़दीक। नियर का मतलब होता है नज़दीक। विथ लार्ज जूसी पम्पकिंस, जहाँ पर लार्ज यानी कि बड़े रसीले, पम्पकिंस थे यानी कि कद्दू थे। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। लुक अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ देखना। एंड सॉ, देखा। लुक अराउंड मतलब उसने चारों तरफ देखा। एंड सॉ नो वन अराउंड, कोई आसपास नहीं था। नो वन अराउंड का मतलब हुआ कोई आसपास नहीं था। सो ही क्विकली बिट इनटू अ पम्पकिन। अब देखिए, क्विकली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जल्दी से। तो उसने जल्दी से एक पम्पकिन खा लिया। देखिए, बिट का क्या मतलब होता है? काटना। और जब भी हम खाने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो हम वहाँ पर भी बिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसने काट काट कर खा लिया। तो जो बिट है ये बाइट का सेकेंड फॉर्म है। तो उसने क्या किया? कद्दू को काट काट के खा लिया। जस्ट एज ही फिनिश्ड ईटिंग इट, यानी कि जैसे ही उसने खाना फिनिश किया यानी कि ख़त्म किया। जस्ट एज का क्या मतलब हुआ? जैसे ही उसने खाना खत्म किया। द फार्मर हुज फील्ड इट वॉज रश्ड टू हिम। अब देखिए, क्या हुआ इस पूरे वाक्य का मतलब? द फार्मर, किसान, हुज फील्ड इट वॉज, जिसका खेत था वो। देखिए, हुज का मतलब होता है जिसका। ये एक प्रोनाउन है। जिसका क्या मतलब होता है? जिसका। तो वो किसान जिसका खेत था। इट वॉज मतलब पास्ट की बात हो रही है तो वॉज लगा है। तो खेत, तो किसान जिसका वो खेत था। रश्ड टू हिम मतलब दौड़कर उसके पास गया। रश्ड टू समबडी का क्या मतलब होता है? किसी के पास दौड़कर जाना। जैसे रश टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास दौड़कर जाना। एंड सेड, कहा, हाउ डेयर यू ईट माई पम्पकिन, मतलब क्या हुआ इसका? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कद्दू को खाने की। देखिए, जब भी हम इस तरीके का वाक्य बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पे सोने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कटोरी चुराने की, तो जब भी ये वाक्य आता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाउ डेयर यू। और इसके बाद आप जो भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं V1 लगा के। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हाउ डेयर यू बीट मी, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। प्लीज सर आई वॉज हंग्री, अब उसने क्या बोला? प्लीज सर आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था।
आई एट जस्ट वन ऑफ देम, मैंने सिर्फ उनमें से एक खाया। वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक, और एट का मतलब क्या होता है? खाना, जो कि ईट का सेकेंड फॉर्म है। बट द एंग्री फार्मर टुक अ पीस ऑफ क्लोथ। बट द एंग्री फार्मर यानी कि गुस्साए हुए किसान ने, एंग्री का क्या मतलब होता है? गुस्सा। तो गुस्साए हुए किसान ने टुक अ पीस ऑफ क्लोथ, एक कपड़े का टुकड़ा लिया। अ पीस ऑफ क्लोथ मतलब कपड़े का टुकड़ा। एंड डिप्ड, डिप का मतलब होता है डुबाना। देखिए, जब भी हम कुछ खाते हैं, जैसे जब हम कभी पकौड़ियाँ खाते हैं, तो हम क्या करते हैं? चटनी में अपनी पकौड़ी को डिप करते हैं। तो हम क्या करते हैं? अपनी पकौड़ी को चटनी में डुबोते हैं। तो डिप का क्या मतलब होता है? डुबोना। तो उसने पीस ऑफ क्लॉथ को क्या किया? डिप किया, यानी कि डुबाया। क्या में डुबाया? इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन के तेल में डुबाया, यानी कि मिट्टी के तेल में डुबाया। देन तब ही टाइड द ऑयली क्लॉथ अराउंड द फॉक्स टेल। देखिए, तब ही टाइड, उसने बांधा। टाई करने का मतलब होता है बांधना, और टाइड टाई का सेकेंड फॉर्म है। क्या किया? उसने बांधा द ऑयली क्लॉथ, यानी कि तेल वाला कपड़ा, अराउंड द फॉक्स टेल, लोमड़ी के पूंछ के चारों तरफ। टेल का मतलब होता है पूंछ। एंड लिट अ मैच टू इट, और एक माचिस जला दी। लिट अ मैच का क्या मतलब होता है? माचिस जलाना। द फॉक्स टेल वॉज ऑन फायर। अब देखिए, इस पूरी वाक्य का क्या मतलब हुआ? द फॉक्स टेल वॉज ऑन फायर मतलब लोमड़ी की पूंछ में आग लग गई थी। एंड ही वॉज इन पेन, वह दर्द में था। पेन का क्या मतलब होता है? दर्द में होना। तो इस तरीके का जब भी वाक्य होता है, जैसे वह दुख में था, ही वॉज इन सॉरो, वह दर्द में था, ही वॉज इन पेन। तो इस तरीके से हम वाक्य बनाते हैं। नाउ, अब द फॉक्स वॉज एंग्री, अब क्या था? लोमड़ी गुस्सा था। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। यू आर पनिशिंग मी, तुम मुझे सजा दे रहे हो। देखिए, पनिश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सजा देना। तो ये जो वाक्य है, ये वाक्य देखिए कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आर प्लस V4 लगा है, जिसका मतलब होता है रहा हूँ, रही हूँ। तो इस वाक्य का क्या मतलब हुआ? तुम मुझे सजा दे रहे हो। फॉर जस्ट वन पम्पकिन, सिर्फ एक पम्पकिन के लिए। यहाँ पे जस्ट का मतलब क्या हुआ? सिर्फ। फोर का मतलब के लिए, और वन पम्पकिन यानी एक कद्दू। तो तुम मुझे सजा दे रहे हो सिर्फ एक कद्दू के लिए। नाउ इट्स माई टाइम टू टेक रिवेंज, अब ये मेरा समय है बदला लेने का। टेक रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदला लेना। द फॉक्स वेंट टू द व्हीट फील्ड, लोमड़ी व्हीट के फील्ड में गया, यानी कि गेहूं के खेत में गया। व्हीट फील्ड का मतलब होता है गेहूं का खेत, और वेंट का मतलब होता है जाना। डैट बिलोंग्ड टू द सेम फार्मर, जो उसी किसान का था। देखिए, सेम फार्मर, सेम का मतलब होता है वही, यानी कि सेम। तो सेम मतलब वही किसान का था। बिलोंग का मतलब होता है किसी से कोई भी चीज़ संबंधित होना। जैसे ये पेन मेरी है, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस पेन बिलोंग्स टू मी, मतलब ये पेन मेरी है। तो ये वाक्य जो यहाँ पे है, दैट बिलोंग टू द सेम फार्मर, मतलब जो उसी किसान का था। क्या था? खेत था। द राइप व्हीट वॉज स्टैंडिंग टू बी हार्वेस्टेड। अब देखिए, द राइप व्हीट यानी कि पका हुआ गेहूं, वॉज स्टैंडिंग खड़ा था, टू बी हार्वेस्टेड हार्वेस्ट होने के लिए। द फॉक्स जम्प्ड अराउंड द फील्ड। देखिए, अब लोमड़ी ने क्या किया? जंप अराउंड द फील्ड मतलब खेत में कूद गया चारों तरफ। अराउंड का क्या मतलब होता है? चारों तरफ। विथ हिज बर्निंग टेल, अपने जले हुए पूंछ के साथ। बर्निंग टेल का मतलब हुआ जला हुआ पूंछ। आपने एक मूवी देखी होगी द बर्निंग ट्रेन, तो उसका वाक्य, उस टाइटल का क्या मतलब हुआ? जलती हुई ट्रेन। तो इसी तरह से बर्निंग टेल मतलब जलती हुई पूंछ। देखिए, बर्निंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जो कि टेल की यानी कि पूंछ की विशेषता बतला रहा है। तो
क्या हो गया, जलती हुई पूछ। इमीडिएटली द क्रॉप्स गॉट फायर, इमीडिएटली मतलब जल्द ही, द क्रॉप्स गॉट फायर मतलब अनाज में आग लग गई, गॉट फायर मतलब आग लग गई, आग पकड़ गई। एंड सून टर्न टू एसेज, और जल्द ही राख में बदल गई। एशेस का मतलब होता है राख। द फार्मर थॉट, किसान ने सोचा, इफ आई हैड फॉरगिवन द फॉक्स स्मॉल सिन। अब देखिए किसान ने क्या सोचा, इफ यदि, आई हैड फॉरगिवन यानी यदि मैं माफ कर देता। देखिए हैड फॉरगिवन यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, तो किसान ने क्या सोचा, यदि मैं माफ कर देता द फॉक्स स्मॉल सिन, लोमड़ी की छोटी गलती को या छोटे पाप को। देखिए सिन का मतलब होता है पाप और सिनर का मतलब होता है पापी। तो किसान ने सोचा कि यदि मैं लोमड़ी के छोटे पाप को माफ कर देता, ही वुड नॉट हैव कॉज्ड सच अ ह्यूज डैमेज टू मी। तो ही वुड नॉट हैव कॉज्ड, उसके कारण इतना बड़ा डैमेज नहीं होता। ह्यूज डैमेज का मतलब बड़ा डैमेज, बड़ा क्षति। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।